हेलो एरीज, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एरीज। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स, जैसे कि आपको हर महीने इन डेप्थ रीडिंग मिलता है, चाहे वो लव है, करियर है, प्लस यू गेट एक्सेस टू माई लाइव स्ट्रीम सेशंस, जहाँ पे आप अपने पर्सनल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस मुझसे 1-on-1 बात करके ले सकते हैं। सो दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट। सो एरीज, मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तो फ़िलहाल आपके पर्सन जो है वो शायद से बैलेंस्ड रहने की कोशिश करे, इस रिलेशनशिप में बैलेंस्ड बिहेव करे। कहीं ना कहीं उनका ज़मीर बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप को न्याय देने की ज़रूरत है, यानी कि स्केल्स कभी ना कभी तो इम्बैलेंस थे। स्केल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि गिव एंड टेक का, या फिर जो एक्सपेक्टेशन है शादी का, मैरिज का या सेलिब्रेशन का, मतलब एक हारमोनियस रिलेशनशिप रखना इस कनेक्शन में। 6 of Wands, 4 of Wands, इट्स अ हाफ वे टू मैरिज का कार्ड है, या फिर डजंट हैव टू बी अ मैरिज, क्योंकि ये तो मैरिज तो एक्चुअली कल्चर बेस्ड है। तो जैसे कि बहुत अच्छा सिमिलर टू दैट, जैसे कि बहुत ही खुशनुमा सा, पीपल नो यू, पीपल नो बोथ ऑफ यू एज अ वेरी गुड कपल, नाइस कपल। तो वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, मतलब लव प्लस सेलिब्रेशन ऑफ लव अमॉन्ग्स्ट टू पीपल, प्लस ऑल्सो विथ योर नियर एंड डियर वंस। वैसा मुझे अभी एनर्जी नज़र आ रहा है, कोई छुपे छुपाए वाली बात नहीं है इस कनेक्शन में। सो आपके पर्सन जो हैं अब इस रिलेशनशिप को सतह में लाना चाहते हैं, हाईलाइट बनाना चाहते हैं। जस्टिस इन देयर बिहेवियर टेल्स मी दैट कुछ चीज़ें पास्ट में उनके साइड से या आपके साइड से इस रिलेशनशिप में खामियां रही हैं। वो मेंटल टेंशन हो, धोखा हो, एक्सपेक्टेशन ना मैच करना हो। सो नाउ आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप में बहुत खुश तो नहीं, एटलीस्ट न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे। जैसे कि माइनस से पॉजिटिव में नहीं, एक स्टेप में नहीं जाके दे वुड ट्राई टू बी न्यूट्रल, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि क्या कमी रह गया था, कहाँ मैंने डिसअपॉइंटमेंट कर दिया था। तो वहाँ पे अभी काम करते हैं। एंड इसके लिए ये बैलेंस एंड ये न्याय लाने के लिए इस रिलेशनशिप में चाहे शायद से एक इस कनेक्शन में एक नए साइकिल की शुरुआत की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब पुराने मेमोरीज एंड पुराने जो खट्टापन है रिश्ते का, वो हम नए साइकिल में नहीं ला सकते हैं। सो उनका आपके पर्सन का इच्छा है कि वो एक नया लव साइकिल आपके साथ शुरू करें। बहुतों के लिए ऐसा हो सकता है आप में से कोई एक शायद से मैरिड है, उस मैरिज रिलेशनशिप को ख़त्म करके फिर इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होनी है। ऐसा भी बहुतों के लिए हो सकता है। लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद आपके प्रैक्टिकल एंड लॉजिस्टिकल जो रास्ते हैं इस प्यार को लेके वो खुलने वाले हैं। देयर कुड बी डिस्टेंस इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन, चाहे वो इमोशनल मेंटल डिस्टेंस हो, चाहे वो लोकेशन का डिस्टेंस हो, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो आपके पर्सन के साइड से काफ़ी पॉजिटिव मुझे इंटेंशन नज़र आ रहे हैं, हालांकि उसके लिए वर्क करना बहुत ज़रूरी है। नथिंग इज़ रेडीमेड राइट नाउ इन दिस कनेक्शन। आप दोनों ही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग बने रहे, वो स्ट्रॉन्ग हो। आपके जो नियर एंड डियर वंस है उनको आप साथ में लेके खुशी खुशी वो आपके लव लाइफ में पार्टिसिपेट करें, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, चाहे वो एक छत के अंदर कुछ अच्छा टाइम बिताना हो या परमानेंट एक साथ रहना हो। आपके साइड से एरीज आई सी दैट किसी वजह से आप दुखी हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकते हैं। उस स्ट्रेस को एंड दुखीपन को, टेंशन को
विद द 10 ऑफ सोर्ड्स यू आर क्लोजिंग इट ऑफ, आप वो साइकिल को बंद कर रहे हैं। अगर आपको लगा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस कभी मैच नहीं हुए, ऐसा लग सकता है कि आपके साथ धोखा हो गया, धोखा किसी और ने नहीं, यहाँ हो सकता है धोखा कहीं और से, बट अगेन दूसरा भी केस हो सकता है कि धोखा आपके ही एजम्पशन ने, आपके एक्सपीरियंस ने आपको दिया। तो कहाँ सुनी हो सकती है धोखा जैसा फील हो सकता है। समथिंग मे हैव हैपन जो आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की फीलिंग दिला रहा है, जहाँ पे आपको एक्चुअली इक्वल वैल्यू ना मिलना सामने वाले पार्टनर से, ये भी हो सकता है दैट योर लव वाज नॉट गेटिंग रिकग्नाइज्ड बाय योर पार्टनर, वो भी आपको दुखी कर सकता है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि यू वांट टू शाइन बैक, यू वांट टू मेक दिस लव अ सक्सेस, इसलिए आप दोनों ही स्ट्रैटेजिकली डिसीजंस ले रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स बेनिफिशियल स्टेट में है, यानी कि बहुत थोड़ी सी चालाकी अपनानी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने पार्टनर की बहुत सारी चीज़ें शायद से अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो पर्सनालिटी हो, लुक्स हो, प्रिंसिपल्स हो, कैसा, बट चालाकी उसी में होती है कि अगर ये सब चीज़ बदल सकते हैं आपके पर्सन तो ही उनको बोले या एडवाइस करें। अगर आपको पता है कि ये बदलेंगे नहीं तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी चालाकी अपनाने की ज़रूरत होती है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो स्ट्रैटेजी, क्लियर कट कम्युनिकेशन प्लस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना, प्लस बातें ना छुपाना, या अगर ज़रूरत पड़े तो छुपाना तो नहीं कहूँगी, जैसे कि बहुत टाइम ऐसा होता है हमारे पास एक चीज़ को लेके 10 इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन उसमें से साथ ही बताना है क्योंकि साथ ही रेलिवेंट है, वैलिडेटेड है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 3 नहीं देने हैं, वो जस्ट बर्डन कर देगा वो सिचुएशन को। सो वो स्ट्रैटेजी अपनाना एंड वॉट एवर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन दिस कनेक्शन, उसको बेस बना के इस रिलेशनशिप को ग्रो कराना। यानी कि आहतें तो हुई हैं, दिल में चोट तो पहुंची है पहले, लेकिन फिर भी आपको एक दूसरे से एंड खुद से सवाल करने की ज़रूरत है, दिल टूटने के बावजूद भी कि हमारे अंदर इतना प्यार बचा है कि हम उसको, जितना बचा है उसको हम ग्रो करा सके टू द 100% इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आंसर है येस, देन टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। इसके आगे का जो रीडिंग है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप अगर मेरे मेंबर हैं तो फिर जो एक्सटेंडेड रीडिंग है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे इस मंथ चैलेंजेस क्या आने वाली है, कहाँ ये रिलेशनशिप जा रहा है, व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, प्लस व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, प्लस आपके पर्सन के इंटेंशंस एंड एक्शंस, एंड अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड वो आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक नीचे ही होगा। एंड अगर आप यहीं तक रहने की डिसाइड कर रहे हैं देन थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।